डू यू नो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट कब करते हैं? जब वो किसी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा दें। और ये चीज मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ा ब्लंडर जो होता है एस्पिरेंट्स मारते हैं यहां पर। ऐसा क्यों है? अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए क्या कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए किसी के साथ? कंसल्टेशन करना एक और चीज है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाना एक और चीज है। इन दोनों चीजों को सेग्रीगेट करके जो है मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां पर आप मिस्टेक करते हैं, कहां पर आप ब्लंडर मारते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने यहां पर सीएसएस स्टडी प्लान या आप ये भी कह लें कि रोड मैप फॉर सीएसएस, इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने अपना स्टडी प्लान कैसे बनाना है, और मैंने उसके अंदर आपको क्या चीजें प्रोवाइड की थी, बेस्ट स्ट्रेटजीज, टारगेट्स और टास्क जो आपने अपने स्टडी प्लान के अंदर इंक्लूड करनी है। और एक चीज बड़ी मैंने क्लैरिटी के साथ यहां पर एक्सप्लेन की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, कि आपने कभी भी किसी के स्टडी प्लान को या रोड मैप को फॉलो नहीं करना। उसको नहीं पता आपकी सिचुएशन का, उसको नहीं पता आपकी कंडीशंस का। मैं आपको यहां पर कहता हूं कि आप जो है डे में पढ़ा करें, डे में स्टडी जो है किया करें, या अपना कह लें कि स्टडी प्लान बनाएं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना अच्छा लगता हो, या आप नाइट में पढ़ते हो, या आप सेकंड टाइम पढ़ते हो, तो इसीलिए जो टाइम टेबल है वो आपने खुद अपना बनाना है। लेकिन स्ट्रेटजीज, टारगेट्स और टास्क ये चीजें मैटर करती हैं स्टडी प्लान के अंदर। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको जितनी भी चीजें थी वो ये सारी प्रोवाइड कर दी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए, तो आपकी एलोकेशन कंप्रोमाइज हो सकती है, आपका मेरिट नहीं बनेगा यहां पर। अच्छा, एक और चीज भी मैं यहां पर कह सकता हूं कि यह बड़ी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। वो किस तरह नहीं है, वो सारी चीजें जो है मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको सामने रखते हुए आप इजीली अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर सिलेक्ट या चूज कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपने रोड मैप तैयार किया है, स्टडी प्लान बनाया है, तो आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहां पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एवेल्युएशन वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं वो पेड सर्विसेज हैं। लेकिन अगर आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, किसी चीज की जरूरत है, आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं सीएसएस के अबाउट, तो वो आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहां पर बात कर रहा था कि जब आप यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको सामने रखना चाहिए, दैट्स इट। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको यहां पर इग्नोर करना है, उनको एक साइड पर रखना है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सारी चीजें जो है यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला हूं। आपको इस काबिल मैं जरूर बना दूंगा कि आपने लेक्चर लेने के बाद आप खुद अपना सब्जेक्ट जो है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी मैं यहां पर क्लैरिटी आपको दे सकता हूं कि जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो आप भागते फिर रहे हैं कभी उधर कभी उधर, कभी किसी जगह पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने लेक्चर को एंड तक देखना और चीजों को अंडरस्टैंड करना यहां पर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए अपने सामने रखनी है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स है हमारे पास, 1 बाय 1 जो है इन पॉइंट्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर क्वेश्चन आता है वो ये है कि एजुकेशन का क्या रोल है। जो आप यहां पर डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उसका क्या रोल है ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में? मैं यहां पर कहता हूं कि उसका रोल है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं सीएसएस देने के लिए। एटलीस्ट ये भी आपके लिए एक बड़ी चीज होनी चाहिए कि कम से कम आप एलिजिबल तो हैं सीएसएस देने के लिए, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त डिग्री का क्या रोल होता है।
तो एक सिंपल सी यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा, आगे मैं यहां पर चीजों को जो है एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं, वो नीचे दिए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सारी चीजों को यहां पर 1 बाय 1 जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पूरे बेसिक आपकी जितनी भी है चीजें क्लियर होने वाली। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एजुकेशन का इतना रोल है कि आपको इस काबिल बना दिया है कि आप सीएसएस देने वाले हैं। बाकी जो है यहां पर रोल प्ले करता है नहीं करता, वो आगे मैं चीजें फर्दर जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड अगर देखा जाए तो सिलेबस, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह सिलेक्ट करें। इजी पार्ट क्या है यहां पर कि आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाना है, सिलेबस दिया हुआ है, आउटलाइन दी हुई है, आपने जस्ट उस आउटलाइन को या उस सिलेबस को आपने डाउनलोड करना है और आपने यहां पर उसको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद है यहां पर सब्जेक्ट ओवरलैपिंग, उसके बाद हमारे पास पॉइंट रहेगा रिलेटिंग पीएमएस। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं कि यहां पर क्या होता है कि हम सीएसएस का एग्जाम भी दे रहे होते हैं और पीएमएस की प्रिपरेशन भी हमारी साथ साथ हो रही होती है। तो अब यहां पर कोशिश करें कि जो आपके सब्जेक्ट सीएसएस में है वही आप पीएमएस में रखें। जब एक आप सब्जेक्ट यहां पर, हो सकता है कहीं पर आपकी मजबूरी हो और हमें यहां पर सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता भी है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं करना पड़ता। जब यहां पर चीजें ट्रेंड में चल रही होती हैं, कुछ ट्रेंड में नहीं चल रही होती, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, ये सारी चीजों को सामने रखते हुए हम अपना सब्जेक्ट क्या करते हैं यहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास रहेगा यहां पर पास्ट पेपर एनालिसिस, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर रोल ऑफ डिग्री हमने देख लिया, आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है यहां पर जो हम बात करते हैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो टारगेट होते रहते हैं, इनका क्या सीन है, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, इसको भी देखेंगे। और यहां पर डीएमसीज और ट्रेंड, इन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सी इंटरेस्ट और समटाइम्स नो इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, बात की जाती है ना कि आपका, मैं यहां पर कहता हूं आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो पढ़ना शुरू कर दे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो ही ना। अब जरूरी तो नहीं है कि यहां पर हर किसी का स्टडी करने का इंटरेस्ट हो, ये भी तो चीज है ना यहां पर। तो यहां पर एक ही बात है कि देखें, इंटरेस्ट की बात नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने चीजों को सामने रखना है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। कभी कभी इंटरेस्ट वाली चीजें भी आपको मरवा देती हैं, ये याद रखनी है, ये भी चीज मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में दूसरों का, यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि दूसरों का सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाना ठीक है या नहीं, क्या दूसरों से जो है अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखें, मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है, आप खुद डिसाइड करेंगे और कमेंट के अंदर बताएंगे कि सर मेरे ये ग्रुप है, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ जो है वो कह लें कि यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपना पूरा रोड मैप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मैंने कुछ शेयर किया है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, वो आप यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोग अगर देख रहे हैं तो हो सकता है वो सारे ग्रुप वही ऑप्ट कर ले, फिर यहां पर कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन मैं ये चीजें सेग्रीगेट कर दूंगा, यहां पर सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम आते हैं यहां पर ग्रुप्स के ऊपर, ताकि मैं यहां पर आपको चीजें जो है वो अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊं। देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि हमने यहां पर फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि आपको एलोकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमने यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं की थी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं की थी, डिटेल्ड डिस्कशन जिस तरह होनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की, और मैंने कहा था कि वो हमारा पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनको आपने जो है वो कह ले कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, जो 70 to 80 मार्क्स तक आपके होने चाहिए, ताकि आपकी जो वो कह लें कि यहां पर जो मेरिट बने तो 700 आपके मार्क्स जो है वो यहां पर क्रॉस हो जाए। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर कितने ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 7 ग्रुप्स में से आपने 600 यहां पर कह लें कि अपने लिए चूज करने हैं सब्जेक्ट, 200 वाले भी हैं और 100 वाले भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 ग्रुप रहेंगे। अब इनको 1 बाय 1 जो है मैं यहां पर जितने भी मैंने पीछे पॉइंट दी है उन पॉइंट्स को जो है यहां पर 1 बाय 1 जो है अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर आते हैं फर्स्ट ग्रुप की तरफ, ठीक है।
देखिए फर्स्ट ग्रुप में क्या है, यहां पर 200 वाली हमारे पास लिस्ट रहेगी, जिसमें तो आप अगर एक सब्जेक्ट चूज करते हैं 200 का है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट आपका कितने पेपर्स के ऊपर बेस होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर आपका बेस करेगा। तो यहां पर दो ही मोस्टली जो है यहां पर स्टूडेंट्स की तरफ यहां पर चूज किए जाते हैं। लेकिन एक और चीज है मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, बात की थी मैंने एजुकेशन की, कि डिग्री का क्या रोल है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर सिलेक्ट करते हैं या ऑप्ट करते हैं, उनका क्या रोल है। देखें सबसे पहले आप ये देखें, मैं एग्जांपल सिंपल सी देता हूं, आप एग्जांपल ले लें एमबीबीएस वालों की। अब एमबीबीएस वाले टोटली जो है यहां पर अलग स्टडी करके आए हुए होते हैं, और सबसे ज्यादा आपके डॉक्टर्स ही यहां पर पास होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब उनका जो कह लें कि एक क्वालिफिकेशन टोटली अलग है। मेडिकल का आपका देख ले, यहां पर कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। तो अब यहां पर क्या है कि वो फिर भी जो है सबसे ज्यादा यहां पर क्वालिफाई करके आते हैं डॉक्टर्स। तो ये एग्जांपल है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपकी डिग्री कहां तक मैटर करती है। एक चीज तो ये है, ठीक है। दूसरा, किसी के इंजीनियरिंग है तो आपको इंजीनियरिंग वाले भी यहां पर पास होते हुए नजर आएंगे, एलोकेट होते हुए भी नजर आएंगे। अब इंजीनियरिंग है या यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास मेडिकल की फील्ड है, वो टोटली अलग है। हाँ, यहां पर कुछ सब्जेक्ट हैं, आप कह सकते हैं यहां पर कि वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह के अगर वो ऑप्ट करना चाहें तो वो एक अलग डिबेट रहेगी, ठीक है। अगर आप देखें उसके बाद है यहां पर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट और उसके बाद है साइंस सब्जेक्ट वाले, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में है, एमबीए किया हुआ है किसी ने, ठीक है। तो ये चीजें भी है। अब देखें अगर यहां पर चीजें जो है ना आपको खुद को यहां पर पता होनी चाहिए। जब मैंने बात की थी यहां पर सिलेबस की, वो चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं, यहां पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यही रहने वाला है। तो यहां पर बात पहले एजुकेशन की कर ले। देखें मैंने पहले ही कह दिया कि एमबीबीएस वालों की जो एजुकेशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जब वो यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्यों क्लियर कर लेते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि वो रिसर्च करते हैं। उनका 5 इयर्स जो टाइम होता है ना, वो जो एमबीबीएस करते हैं उनके लिए बड़ी हेक्टिक सिचुएशन होती है। वो रिसर्च भी कर रहे होते हैं, वो यहां पर अपने एग्जाम भी दे रहे होते हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं, और ये आपको भी पता है कि कितनी स्टडी की जाती है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद जब वो यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की यहां पर प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब वो स्टार्ट करते हैं ना, सिलेबस को उठाते हैं, तो वहां पर उनका क्रिटिकल पॉइंट लगता है कि अब हम इसको किस तरह करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, उनकी हैबिट बन चुकी होती है, उनका इतना स्टैमिना बन चुका होता है कि वो इजीली इन सब्जेक्ट को क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हैबिट की, स्टडी स्टैमिना। उनका स्टडी स्टैमिना होता है, वो इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना दिमाग जो है ना बहुत सारा खर्च किया हुआ था। उनके जो लिमिटेशंस होती है ना ब्रेन के ऊपर, वो हट चुकी होती है, जो कि आर्ट्स वाले डिग्री करके आते हैं और उनके ऊपर लिमिटेशंस देखने को मिलती है। या साइंस सब्जेक्ट वाले हैं जो यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ करके आते हैं, वही नोट्स वही चीजें उनको रट्टा मार के मिड टर्म फाइनल टर्म जो है देकर आ जाते हैं ग्रेजुएट्स होकर। तो ये फर्क है। अब यहां पर बात करेंगे कि क्या अगर कोई आईआर यहां पर जो है ग्रेजुएट हो रहा है आईआर में, ठीक है, तो बीएस कर रहा है यहां पर या मास्टर्स कर रहा है, तो क्या उसको यहां पर सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? तो मैं कहता हूं कि यहां करना चाहिए, ठीक है। ये यहां पर चीजें वाकई हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, समटाइम आप अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप आईआर रखना चाहते हैं, तो ये एक डबल एडवांटेज है आपके पास कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी आता है और आप आईआर भी अच्छी तरह जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक कहीं देखिए आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एक बात याद रखें, आप इतना अपने आप को समझ लें कि आपकी एजुकेशन की इतनी वर्थ है कि उसने आपको काबिल बना दिया है कि आप सीएसएस दे सकते हैं। बाकी प्रेपरेशन तो हर एस्पिरेंट्स को जो है वो कह ले कि स्टार्ट से ही करनी पड़ती है ना, ये तो नहीं है कि वो पहले से पढ़कर आया हुआ था, ये चीज है। तो अब हम सब्जेक्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो सारी चीजें यहां पर कवर हो जाए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर साइंस सब्जेक्ट वालों की मैंने बात की थी या एमबीए वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि ऑडिटिंग और उसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी, ठीक है। अब देखें किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी की हुई है, ठीक है, कोई बीएस कर रहा है, तो हाँ अगर उसको लगता है तो वो क्या करे, यहां पर सबसे पहले क्या करे, यहां पर सिलेबस सबसे पहले क्या करे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाए
और यहां पर क्या करें, आउटलाइन को डाउनलोड करें, पूरा सिलेबस डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो उसके एमएससी की है, जो बीएस किया हुआ है, जो मास्टर्स किया हुआ है, उसके साथ उसको रिलेट करें कि क्या जो मैं चीजें पढ़कर आया हूं वो सेम है, कुछ रिलेट करती हैं। और अगर आपको पता है कि वो रिलेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे फायदा हो सकता है, तो देन चूज करें, अदरवाइज आप स्किप कर दें। उसकी रीजन क्या है कि एमबीबीएस वाले भी तो अलग ही करके आते हैं ना, तो वो भी तो यहां पर आईआर चूज कर रहे होते हैं या पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनका स्टडी स्टैमिना होता है, ये भी आपने नहीं भूलना। तो यहां पर आई होप कि आपको चीज ये क्लियर होगी कि आपने सिलेबस को गो थ्रू करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी देखें, अब सिलेबस गो थ्रू करने का मतलब यह नहीं है कि आप बैठ जाए यहां पर किताबें छाड़ना, किताबें पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। आउटलाइन को यहां पर पिक करें, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन अपने हाथ में आ गई, पूरा जो है सिलेबस आपके हाथ में आ गया। तो आपने क्या करना है, यहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाते हुए क्या करना है, मैंने बात की थी कि यहां पर एक तो आपके पीएमएस के रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट ओवरलैपिंग, सारी चीज मैं बात यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद है यहां पर हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग हमारा नेक्स्ट रहेगा पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट की बात है, यहां पर थोड़ा इंटरेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखें सम टाइम क्या होता है कि हम बड़े जो है ना ब्लाइंड होते हैं, हमें नहीं पता था कि इंटरेस्ट क्या है, बस करना है तो काम करना है तो करना है। अब हर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो, आईआर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ना हो, फिर क्या करेंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं होता, चीजों को प्रैक्टिकल लेकर आपको चलना पड़ेगा, दैट्स इट, यही चीज है। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो यहां पर कहा जाता है ना, मैं यहां पर अगर बोल दूं ना कि आपका इंटरेस्ट है और आप उसी को पढ़ें, तो कभी कभी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट भी आपको मार जो है वो पढ़वा सकता है, जब यहां पर सब्जेक्ट टारगेट होते हैं। तो हो सकता है आप जेंडर का यहां पर इंटरेस्ट हो, जेंडर पढ़ के जाएं, आगे पता चलेगी जो आपका पूरा जो है वो पेपर यहां पर टारगेट हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है, सिलेबस के जरिए आपने यहां पर क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पर एक और चीज भी है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। हमने यहां पर स्टार्ट लिया तो यहां पर बेसिक चीजें आपको पता चल जाए, देन जो है आगे आप जो जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो इजी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स उठा लेने हैं। दूसरा आपने क्या करना है, यहां पर जो आपके जो है वो कह ले के जो डीएमसीज हैं, जितने भी पास्ट, वो डीएमसीज उठा लेनी है, लिस्ट टेबल के ऊपर रखें, टेबल के ऊपर रखें। उसके बाद जो है यहां पर जो दूसरे पास्ट पेपर्स उनको सामने रखें, पूरा सिलेबस यहां पर टेबल पर रखें और तसल्ली के साथ बैठकर सोचें कि कहां पे कौन सा सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है। अब यहां पर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल यहां पर है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो ग्रुप 1 है, उसके अंदर आप अगर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो कहा यह भी जाता है, और ये कहीं ना कहीं पे सच भी है कि आपका जो एसए का पेपर है, कहीं ना कहीं पे एक टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाता है। एक टॉपिक आपका आईआर के अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपको डेप्थ तक नॉलेज है, तो आप यहां पर एसए का एक आध टॉपिक आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज भी है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ओवरलैप, ठीक है जी, अगर हम आईआर रख रहे हैं तो नीचे भी हम कोई और सब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो भी आपस में थोड़े बहुत ओवरलैप करने चाहिए। तो सम टाइम जो है हमें यहां पर ओवरलैप अगर कर भी रहे हो तो सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता है। उसकी रीजन क्या है कि हो सकता है कि वो सब्जेक्ट इस साल जो है वो टारगेट होता हो। जिस तरह अगर प्रीवियस ईयर्स में अगर देखें ना आप 2 साल 3 साल पीछे जाकर, तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर आपको टारगेट होते हुए नजर आए, 30 to 40 मार्क्स आ रहे थे। यहां पर डीएमसी उठाकर देखें, आप चेक करेंगे, ज्यादा मार जो है अगर आपने मार लिया तो वो ज्यादा 50 आ गए, 60 तक आ गए, नहीं तो आपको 40 के अंडर देखने को मिलेगा, यहां तक के 30 और 40 के अंडर। अब वो जीके है, पूरा जनरल नॉलेज है, तो 120 आपने क्रॉस करवाना है। लेकिन उस दौरान जो है यहां पर जीएसए का जो पेपर है उसके अंदर 70 to 80 मार्क्स भी लोगों ने लिए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मैंने कहा कि यहां पर जो है ना चीजें वेरी करती है, आपने बड़ा यहां पर जो मैंने बात की ना, टेबल के ऊपर बैठकर सोचें, हर चीज अपने सामने रखें, सिलेबस सामने रखें, पास्ट पेपर सामने रखें, डीएमसीज को सामने रखें और बैठ जाएं। बस आपने इतना करना है कि एक साफ बोतल जो है पानी वाली वो जरूर अपने पास रखें, और उसके बाद आप अपनी चॉइस है कि एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं। अच्छा फूड खाएं, ठीक है, उसके साथ और भी जो आप
जो है आपको ठीक लगती है अपनी डाइटिंग के हिसाब से, लेकिन एक टेबल के ऊपर बैठकर आप ये सारी चीजें सामने रखें और देन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना शुरू करें। अब मैंने यहां पर बात की थी कि आप दूसरों के साथ कंसल्टेशन तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे, अगर मैं ही होना तो मैं आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करवा सकता, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कराऊंगा तो कुछ चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो मुझे पता होना जरूरी है ताकि मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं, एक सही डायरेक्शन दे सकूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि किसी के साथ जब आप कंसल्टेशन करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन को साइड पर रखें, सीधी सी बात है, आप जाकर बोलते हैं मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा दे, ऑप्शन सब्जेक्ट, मुझे कौन कौन से ऑप्ट करने चाहिए। चाहे यहां पर कोई क्वालिफायर जो है वो आपके पास जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस टीचर है, मेंटोर है, आप जाते हैं, तो ब्लंडर आपका कहां पर है? देखिए, ब्लंडर और मिस्टेक आपकी यहां पर है कि सामने वाले को नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे भी या नहीं पढ़ पाएंगे, क्या आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट तो मैं पहले भी चीज क्लियर कर चुका हूं, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं पे मैटर करती है। मुझे नहीं पता कि आप ये सब्जेक्ट, अगर मैं आपको बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ लो, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो, हो सकता है आप ना पढ़ पाए, फिर क्या करेंगे, यहां पर फंस जाएंगे। इंटरनेशनल लॉ में 80 मार्क्स भी आए हैं और मैं आपको बोलूं आप इंटरनेशनल लॉ रख ले, ज्योग्राफी रख ले, सोशियोलॉजी रख ले, लैंग्वेज को छोड़कर, हो सकता है आप फंस जाए यहां पर, फिर क्या करेंगे भाई। तो मुझे नहीं पता उस चीज का, मैंने जो यहां पर आपको चीजें बताई हैं, उन चीजों को सामने रखते हुए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। चाहे आप किसी के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पता है चीजों का, जिनको पता है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने आप को इस फील्ड के अंदर रगड़ा लगवाया है, या सीधी बात करें तो अपने आप को घसीटा है, जलील किया है। सीधी सी बात है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। वो आपको चंडिया हुआ बंदा मिलेगा और वो आपको सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन, वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास आए और मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा के देता और आपका पास हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आपकी कंडीशन क्या है। तो मुझे आपने अपनी कंडीशंस बतानी है, अपनी सारे सिनेरियो बताना है, अपनी सिचुएशन बतानी है, ताकि मैं किसी ना किसी पॉइंट पर पहुंचकर मैं आपको एक मशवरा दे सकूंगा कि आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें। जिस तरह डीएमसीज हैं, पास्ट पेपर्स हैं, टारगेटेड यहां पर सब्जेक्ट है, कुछ हाई स्कोरिंग है, लो स्कोरिंग है, वो मैं चीजें सामने रखते हुए आपको बोलूंगा कि आप ये सब्जेक्ट अब सिलेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। अब आप बताएं कि यहां पर गलती है या आपकी या नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो कंसल्टेशन किसी मेंटोर के साथ कोई भी अगर क्वालिफाई करके गया, देखें उस वक्त एक और भी चीज है, उस वक्त जब उसने एग्जाम पास किया था ना, तो उस वक्त एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज था वो अलग था। हम यहां पर बोलते हैं ना कि 2 साल से 3 साल से जो है ना प्री हिस्ट्री में से नहीं पूछ रहा, वो तो करंट सिनेरियोस में से पूछ रहा है। ये नहीं पता कि वो जो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है वो हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती, पाकिस्तान का अफेयर का पेपर उठाकर देख ले आप, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, जिसको डेप्थ में जाकर नॉलेज है, जिसको पता है। ठीक है, ब्लंडर क्या है हमारा, हमें पता ही नहीं, सही गाइडेंस ही नहीं है, डायरेक्शन। बस प्री हिस्ट्री का है जी, रट्टा मार लो। ठीक है, कभी बोल दिया ये करंट अफेयर है भाई, इसको तैयार कर लो, आपका सारा जगह पे फिट है। तो कहीं ना कहीं पे चीजों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंसल्टेशन जरूर करें, लेकिन आपने किसी के साथ जो है वो क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करवाना, खुद ने करने हैं। लेकिन खुद कैसे करने हैं, वो सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं। इसी चीज के ऊपर ही कोई मेंटोर है, कोई सीएसपी है, वो आपको यहां पर जो है वो कह लेके सिलेक्ट करवाएगा। मैं बात कर रहा था यहां पर कोई भी अगर क्वालिफाई करके बैठा है तो एग्जामिनर उस वक्त और था, चेकर उस वक्त और था। आपके टाइम में चेकर और होगा, आप उसके सब्जेक्ट जो भी सिलेक्शन करवा रहा है उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप उसको कंडीशन बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, वो देन जो है, जो मैंने यहां पर पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को जिसको डेप्थ तक नॉलेज है ना, उनके पॉइंट्स सेम मिलते होते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, जिनको डेप्थ तक पता है ना, उनके पॉइंट्स आपस में मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। थोड़ी बहुत यहां पर चीजों में एनालिसिस करने में या डिस्कशन करने में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होगा, चीजें सेम ही होंगी आपकी सारी। यही चीजें आपको हर जगह पर भी देखने को मिलेंगी।
एक चीज तो ये होगी, यहां पर करियर होगी, पास्ट पेपर्स, डीएमसीज, टारगेटेड, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, ये सब्जेक्ट आपके टेबल के ऊपर पड़े होने चाहिए। देन आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। अब यहां पर इकोनॉमिक्स की बात होगी, कंप्यूटर साइंस वाले आते हैं, बीएस करके आते हैं, मास्टर्स करके आते हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि मेरा जो यहाँ पर सिलेबस है, जो मैं पढ़ के आया हूं, जो यहाँ पर सीएसएस का है वो सेम है, कुछ ना कुछ चीजें आपस में मिल रही हैं, तो देन वो ऑप्ट करे, अदरवाइज नहीं तो वो स्किप कर सकता है। और इसी तरह मैंने यहां पर एग्जांपल किसकी दी थी, एमबीबीएस वालों की, जो यहां पर डॉक्टर्स आते हैं, जो यहां पर जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं एमबीबीएस के बाद। तो आप सब्जेक्ट को यहां पर क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन उसमें है भी तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, यहां पर दो सब्जेक्ट है मेरे पास, एक पॉलिटिकल साइंस है, एक आईआर है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है। आपका अगर इनमें कोई मास्टर्स है तो आप ये ऑप्ट करें, और वैसे भी अगर आपका नहीं है तो इन दोनों में से आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आईआर है और पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन चीज क्या है कि फर्स्ट आपने सिलेबस को, दोनों सिलेबस को आपने, अब एक के अंदर है, यहां पर हमारे पास रहेंगे फिलोसफर्स, 35 to 40 यहां पर हमारे पास फिलोसफर रहेंगे, तो फिलोसफर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी यहां पर कंट्रीज कुछ दिए गए हैं, तो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ये भी है। आईआर है तो आईआर का हमें पूरा जो है यहां पर अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर जितना भी आगे हमें पूरा जो देखने को मिल रहा है, तो वो हमने यहाँ पर उसकी स्टडी करनी है, जिसके अंदर हम थेरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियलिज्म है, आपकी लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर्स है, जितनी भी कंस्ट्रक्टिविज्म आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जितने भी थेरी है, वर्ल्ड सिस्टम थेरी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आईआर के अंदर जो डिस्कस होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सारी चीजें। उसके बाद आप ये टॉपिक अगर आप सब्जेक्ट यहां पर ऑप्ट करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं पर ऐसे का जो एक आध टॉपिक जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि ये कोई आप मैंने कह दिया तो हो ही जाता है, तो होना ही है, ऐसा भी नहीं होता, समटाइम नहीं भी होता, लेकिन हो जाता है। जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादातर हम करंट अफेयर को ज्यादा टच देते हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो अब ये है कि आप यहाँ पर 200 का जो है एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 पेपर होंगे। ठीक है, आपके, ठीक है, आप यही समझ ले कि आपका 100 नंबर का ही है, 200 का इकट्ठा ही दे दिया एक सब्जेक्ट। उसके बाद आता है बी पे, जो ग्रुप 2 है, तो यहां पर भी है 200 का। अब ये है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसके बाद हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैट है और जियोलॉजी है। अब यहां पर अगर किसी का इंटरेस्ट है, कोई मास्टर कह ले आर्ट्स वाला तो करेगा नहीं ना, एमबीबीएस वाला पिक करेगा, और यहां पर करेगा तो कोई अगर साइंस में डिग्री कर कर आया तो केमिस्ट्री या अप्लाइड मैथ उठा सकता है, यहां पर केमिस्ट्री तो उठाएगा नहीं, या फिजिक्स। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप ये पोर्शन जो है ना ही ऑप्ट करें। ठीक है, तो ये आप यहां पर स्किप कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास रहेगा 3rd नंबर पर है, यहां पर अगर देखें तो हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले 3 सब्जेक्ट। अब एक और चीज भी मैं यहां पर भूल गया हूं, निकल जाती है जहन से चीजें, कि जो पीएमएस का मैं बात कर रहा था रिलेटिंग, देखिए जो सब्जेक्ट आप सीएसएस के अंदर ऑप्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस आप यहां पर ऑप्ट कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस का आपको पता है पंजाब के पीएमएस का जो पेपर है उसके अंदर आईआर नहीं है, तो आप वहां पर पॉलिटिकल साइंस का जो है एज ए सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अब केपीके या सिंध का आप उठा लें तो इंटरनेशनल रिलेशंस मिलेगा। तो आप यहां पर ये देखें कि जो सब्जेक्ट आप सीएसएस के अंदर रख रहे हैं वही आपका क्या होना चाहिए, पीएमएस में भी होना चाहिए, ताकि आपको डबल एनर्जी यहां पर लगानी ना पड़े, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी ग्रिप जो है वो हासिल हो जाए। तो ये चीज भी यहां पर मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइंस वाला ग्रुप तो यहां पर स्किप है। तो बात हम कर रहे थे पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समटाइम जो है वो कह लें कि हम ऑप्ट करते हैं यहाँ पर ऑप्ट पीएमएस के अंदर, लेकिन पब्लिक एड यहां पर बात एक और भी आ जाती है कि सर जो डिग्री यहां पर हम सब्जेक्ट यहां पर जो चूज करते हैं उसका जो एलोकेशन के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी किसके अंदर आता है, पीएसपी के लिए, पब्लिक एड किसके लिए आएगा, पैस का ग्रुप, डीएमजी ग्रुप के लिए। अब यहां पर कहीं ना कहीं पर एज मिल जाता है। अगर मैं ये कहूं ना कि आप पब्लिक एड रखे और आप पैस में चले जाएंगे तो यह भी मैं गलत हूं यहां पर। उसकी रीजन क्या है, बात सारी जो खत्म होनी है ना वो सारी मार्क्स के ऊपर होनी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, चाहे आपने थक्कड़ सब्जेक्ट रखे हुए, थक्कड़ कोई भी नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा, थक्कड़ कोई भी नहीं है। मैं जस्ट वैसे ही कह दिया, मैंने ये लफ्ज मैं वापस लेना चाहता हूं और मैंने ले लिया।
ठीक है, तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप अच्छी तरह पढ़ना है उसको, तो आपकी एलोकेशन पैस में क्या फॉरेन सर्विस में भी अगर आप चाह रहे हैं तो हो जाएगी, लेकिन आपने मार्क्स लेने हैं। तो यहां पर एक जो मिथ है ना कि पब्लिक एड, हाँ कहीं ना कहीं पर पब्लिक एड और यहां पर क्रिमिनोलॉजी का एज है। अगर आप उसमें मार्क्स कितने लेते हैं, 70 to 80 मार्क्स लेते हैं, देन उसका एडवांटेज है आपको जो है वो डीएमजी ग्रुप मिलने का, और अगर क्रिमिनोलॉजी है तो पीएसपी में ग्रुप मिलने का। ठीक है, एक चीज ये भी है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, कोई भी नहीं इसको ऑप्ट करता, ये भी ओवरलैप करता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े यहां पर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उठा सकते हैं। टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट भी यहां पर उठाया जाता है सब्जेक्ट, बहुत सारे 80 मार्क्स भी आते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट यहां पर अगर उठा रहे हैं ना, चीजें वही है। अगर मैं यहां पर बोल दूं आप ये सब्जेक्ट उठा ले, हो सकता है कि इस बार ये सब्जेक्ट टारगेट हो जाए, फिर क्या करेंगे आप, मारेंगे ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, बैठेंगे टेबल के ऊपर और डिसाइड करेंगे, डीएमसी सामने, सिलेबस सामने, पास्ट पेपर सामने, डिसाइड करें कि अब कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो सकता है, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग कौन सा है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस है या टाउन प्लानिंग है। तो देन आप यहां पर सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आप मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन करने के लिए, तो देन मैं आपको जल्दी नहीं बताऊंगा, रिसर्च करने के बाद जो है चीजें यहां पर डिस्कस की जाएंगी, और देन मैं आपको कि जो है वो बता सकूंगा कि आप अगर ये ऑप्ट करें तो ये ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सर से नहीं उतारना, काम को सर से नहीं उतारूंगा बिल्कुल भी। आप आए हैं ये कर लें अंधाधुंध ब्लाइंड होकर, मेरा एक्सपीरियंस है आप कर लें। एक्सपीरियंस जितना मर्जी हो, डेली बेसिस के ऊपर अगर आप स्टडी करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, उसमें ही आपकी भलाई है, उसमें ही आपकी सारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है। डाउन टू अर्थ रहें, ठीक है। और मैं तो सीधी बात करूंगा, अगर आप मेरे पास आएंगे तो भाई रिसर्च करने के बगैर, हो सकता है कहीं पर मेरी रिसर्च नाकस रह जाए या छूट जाए कोई पॉइंट और आपका लॉस हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन है इसके लिए, फिर मैं आपके ऊपर सारा मलबा डाल दूंगा, ये तो आपका कसूर है, आपने पढ़ा ही नहीं है, यहां पर मेरी जान छूट जाएगी आपसे। ठीक है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। बात करते हैं, हमारे पास 4th नंबर पर ग्रुप आएगा हिस्ट्री वाला पोर्शन, 100 का है जी भाई। अब हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं पे आईआर रख रहे हैं तो भाई यूएसए की हिस्ट्री को रख ले, ये भी चीज है। अब कुछ सब्जेक्ट है जो इंटरव्यू के अंदर जस्टिफाई करते हुए थोड़ा सा जो है ना हमें कॉन्फिडेंस लो भी चले जाता है। अब इंटरव्यू के अंदर भी मैटर करते हैं सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री वाला, तो हिस्ट्री हमेशा आपकी कंट्रोवर्शियल रहती है, कंट्रोवर्शियल आपकी हिस्ट्री हमेशा रहती है। हर किसी ने, हर राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है, मुद्दा एक ही होता है लेकिन एनालिसिस उसने अपना किया हुआ होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, तो हिस्ट्री हमेशा कंट्रोवर्शियल आपकी रहती है। तो अब यहां पर क्या है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया है। अगर आप ये उठाते हैं तो आप पाकिस्तान अफेयर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर में हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो आप यहां पर यह भी फायदा हो सकता है कि आप ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाकई ओवरलैप कर रहा है तो इसको आप उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। लेकिन आपको हिस्ट्री अच्छी पता होना चाहिए, स्पेशली अगर बात करें ना मुगलियों का जो दौर है वो तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहां पर इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर को तो कम लोग ऑप्ट करेंगे, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी आप देखेंगे, लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर्स में उठाकर देखे, टारगेट हुआ है सब्जेक्ट, यूरोपियन हिस्ट्री देख ले, ब्रिटिश हिस्ट्री देख ले। तो अब आपने करना क्या है, डीएमसी को सामने रखें, बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, आप मेरे सामने भी आएंगे तो ये सारी मटेरियल लेकर आएंगे, मेरे साथ सामने रखेंगे और देन मैं डिसाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, चूरन नहीं बेचना, काम करना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं देन कांटेक्ट करिएगा, अगर आपने फन करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है और मेरा करना है तो मैं बिल्कुल आपको टाइम नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर है कि हिस्ट्री किस तरह आपने ऑप्ट करनी है। ओवरलैप हमारा यूएसए की हिस्ट्री कर रही है भाईजान, ठीक है, तो आप उठा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने बात की थी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, आप पिक कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान अफेयर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं पे ओवरलैप कर रहा है, चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो आप पिक कर सकते हैं। अब हमारे पास है यहां पर ग्रुप नंबर 5 हमारे पास आएगा जेंडर स्टडी, जो सबका फेवरेट है। जेंडर स्टडी तो यहां पर 1 घंटे का कोर्स है, सारा पढ़ा के साइड पर रख देते हैं, जितना इतना था सिलेबस है। लेकिन जेंडर स्टडी आपका टारगेट हो रहा है, जेंडर स्टडी को थोड़ा सा ध्यान से आपने पिक करना है। लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहूंगा
कि हर बार जो है इतने मार्क्स नहीं आते। अगर कोई लेकर बैठा हुआ और आपको बोलेगा जेंडर स्टडी ऑप्ट कर लो, तो सोचना उसके ऊपर बैठकर कि जेंडर के ऊपर हर कोई बंदे का नजर जो है ना, हर एस्पिरेंट्स की जेंडर स्टडी के ऊपर है, तो इसको सोचना बैठकर कि ऑप्ट करना चाहिए। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, ये कहीं ना कहीं पर जो है ऑप्ट करनी चाहिए, इसके 70 to 80 मार्क्स मिल जाते हैं। अब यहां पर एक और चीज भी बताना चलूं, इंपॉर्टेंट है कि जो बात मैं कर रहा था यहां पर अच्छे मार्क्स लेने के लिए कि टारगेट सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे कौन से होने चाहिए। देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, मैंने बात की थी कि 350 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पर अगर बात की जाए ना ऑप्शनल के अंदर, तो 200 वाले तो आपने पिक कर ही लेने हैं कि IR है और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस है, या नीचे से आप कोई केमिस्ट्री है, मैथ है, आप कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है, एज योर चॉइस। उसके बाद है कि आपने यहां पर 3 सब्जेक्ट, कितने 3 सब्जेक्ट ऐसे प्रायोरिटी पर रखें जिनमें आपने मार्क्स की टारगेट आपके कितना होना चाहिए, मार्क्स का 70 to 80 मार्क्स। बाकी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, IR है, 60 to 70 एवरेज मार्क्स हैं, ओके है। 60 to 70 मार्क्स हैं IR में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। लेकिन 3 सब्जेक्ट अपने प्रायोरिटी पर रखें। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडी है, USA हिस्ट्री है, क्रिमिनोलॉजी है, लैंग्वेज है, 3 सब्जेक्ट प्रायोरिटी पर रखे, 70 to 80 मार्क्स मैंने लेने हैं, दैट्स इट। ये टारगेट सेट करें 3 सब्जेक्ट का। आप सब सब्जेक्ट में 80 मार्क्स नहीं ले सकते, यहां पर कहीं ना कहीं पर आपकी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट ऐसे प्रिपेयर करें कि जो आपके 70 to 80 मार्क्स आ जाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत डेप्थ तक है, ये चीजें ऐसे नहीं आ गई, ये बड़ा एक्सपीरियंस के बाद आई ये चीजें, तो ये चीज आपने यहां पर अंडरस्टैंड करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पर जेंडर स्टडी है, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर को वैसे ही कोई नहीं उठाता, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास है 6th नंबर पर आ रहा है जो लॉ है। अब अगर किसी का बैकग्राउंड है लॉ के अंदर, किसके अंदर, अगर किसी का जो बैकग्राउंड है लॉ के अंदर, तो वो लॉ वाला सब्जेक्ट यहां पर ऑप्ट कर सकता है। बात कर रहा हूं मैं 6th ग्रुप की, ठीक है। आपने 600 मार्क्स पूरे भी तो करने ना, 600, ठीक है। यहां पर मैंने 3 सब्जेक्ट की बात की थी कि 70 to 80 मार्क्स आपके होने चाहिए 3 सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर लॉ है, लॉ वाला अगर आपका बैकग्राउंड है तो पिक करें, अदरवाइज स्किप कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर आप ऑप्ट करते तो अच्छा सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है। पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन भी यहां पर ओवरलैप करता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो, ठीक है। तो आप यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ऑप्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ को भी यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। मुस्लिम लॉ, उसके बाद है मर्केंटल, ये है हमारा लास्ट में दोनों सब्जेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी। क्रिमिनोलॉजी आप जो है पिक करें, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में है जो वो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। 70 to 80 मार्क्स आपके आ जाते हैं अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो, नहीं तो ये भी आपका रगड़ा लगवा देती है, 50 पे लेकर आकर जो आपको मार देती है या 40 पे लेकर आती है, ठीक है। तो यहां पर पढ़ा हुआ अच्छा होना चाहिए, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपने ऑप्ट करना है। फिलॉसफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप पिक करें। फिलॉसफी हमारा PMS के पेपर भी है हमारा पंजाब का, तो आप इजीली जो है पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पर है, पूरा लैंग्वेजेस हैं और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जर्नलिज्म है, कोई अगर उठाना चाहे, किसी का बैकग्राउंड है उठा सकता है। साइकोलॉजी लाजमी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, PMS का सब्जेक्ट भी है अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहे। लेकिन चीजें मैंने क्या बोली है यहां पर, DMCs, पास्ट पेपर्स, सिलेबस को सामने रखते हुए देन आपने डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमारा PMS के अंदर भी है, 200 का सब्जेक्ट पंजाब का। उसके बाद सोशियोलॉजी आप पिक कर सकते हैं, सोशियोलॉजी अच्छा है, सोशियोलॉजी आपको 70 to 80 मार्क्स दे सकते हैं अगर आपने एनालिसिस करके रखा हुआ है सब्जेक्ट है और अच्छी तरह गो थ्रू करते हैं तो। और बाकी आपका पूरा एंथ्रोपोलॉजी भी लोग यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं आपको, थोड़ा सा है अलग सब्जेक्ट, अगर आपकी चॉइस है तो रख सकते हैं। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, अरेबिक तो खैर कोई भी नहीं रखेगा, पर्शियन कोई नहीं रखेगा। पंजाबी है तो पंजाबी, अगर पंजाब से है तो पंजाबी है, तो बाकी जो है ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पे लैंग्वेजेस भी टारगेट होना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर भी मार्किंग काफी जो ना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले इसलिए नहीं होते क्योंकि ये कल्चर के साथ रिलेटेड है कि कहीं पे हमारा जो है लैंग्वेजेस मार ना जाए,
इसीलिए जो है यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर जो इसको अपलिफ्ट करने के लिए इसको ऐड की गई लैंग्वेजेस को, ताकि ये कल्चर के रिलेटेड हैं, कहीं पे ये लैंग्वेजेस मार ना जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पंजाबी है, आप ये कोई भी चीज है यहाँ पर, या कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपके 200 वाला एक सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है लेकिन उसके पेपर कितने होंगे, यहाँ पर 2 पेपर होंगे, ठीक है। और बाकी आपने यहाँ पर कितने सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं, आपने 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर चूज कर लेने जो 600 तक आपके हो जाए, ठीक है। तो 600 तक हो जाएंगे आपके। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में जो हमारे पास है, अगर मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, कोई यहां पर स्किप नहीं हुआ तो, ठीक है। नहीं, कोई भी नहीं हुआ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप है यहाँ पर 3 जो है, और भी बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। यहां पर आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर ग्रुप है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। जेंडर स्टडी है, उसके बाद लैंग्वेज है, कोई भी आप पंजाबी, पश्तो, सिंधी जो आपका यहाँ पर है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहला ग्रुप तो ये है, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, तो यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर आप करेंगे, वो भी आपके यहाँ पर मैटर करते हैं कि आप कौन से प्रोविंस है। उसके बाद सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, अगर आप हिस्ट्री को उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यूएसए हिस्ट्री बोला जाता है या ब्रिटिश, मैं नहीं कहूंगा ये लिफ्ट, मैं उस वक्त कहूंगा जब आप मेरे सामने लेकर आएंगे सारी चीजें और मैं देन डिसाइड करके बताऊंगा। हालांकि पता है मुझे कि कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अपने गले के अंदर फंदा नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात है। रिसर्च करने के बगैर मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं जानता भी हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं बात करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद यूएसए हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपीय यूनियन हिस्ट्री, कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जेंडर स्टडी सेम रहेगा। क्रिमिनोलॉजी आप ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था, यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी आ गया। यहाँ पर लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी उठा सकते हैं आप अपनी, ठीक है, जिस तरह मैं पहले अभी एनालिसिस करता है, ज्योग्राफी उठा सकते हैं, सोशियोलॉजी उठा सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी उठा सकते हैं, साइकोलॉजी उठा सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल वाला, और भी ग्रुप बहुत सारे बन सकते हैं। ये वाले मैं उधर डाल दूं, ये वाले इधर डाल दूं, तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप बनते जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने पीछे चीजें जो मैंने डिस्कस की है ना, आपने उनको सामने रखना है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट उठा लें, जेंडर स्टडी है, क्रिमिनोलॉजी है, और लैंग्वेजेस कोई उठा सकते हैं। लैंग्वेजेस को छोड़ के मैंने बोला ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, आप ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इस बार इससे ट्रेंडिंग चल रहा है या ये इस बार जो है टारगेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपने पूरा जो है यहाँ पर लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। आप जो है फ्री जो है यहाँ पर कंसल्टेशन मेरे साथ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आपने बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी फीस नहीं है। बाकी जो चीज़ें अगर वैल्यूएशन वगैरह वो सारे आपके पेड सर्विसेज हैं, और बाकी चीज़ें जो है आपका आई होप आपने अंडरस्टैंड की होगी और आप इनको जो है आपने अडॉप्ट करनी है। आपका स्टडी प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें फिक्स कर लेनी है। तो आई होप आपने यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, एंड थैंक यू सो मच।